हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में, प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसका इंपॉर्टेंट लेवल कैसा रहने वाला है। तो अगर अभी हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत पहले से लगभग लगभग इतने का एक रेंज बना रखा है। इसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये रेंज बना के रखा था। जब इसका ब्रेकआउट दिया तो इसने जो भी यहाँ पे 1:1 हो रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा हम लोग को टारगेट दिया। और उसके बाद से ही अगर देखेंगे सितंबर 2021 से ही यहाँ पे इस रेंज में फंसा हुआ है। तो जब ये इस रेंज में फंसा हुआ है तो इस रेंज में हमेशा तो फंसा रह नहीं सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं जब ये इस रेंज में फंसा है 2 सालों से तो इसके फंडामेंटल्स में ऑलरेडी चेंजेस हो गए होंगे, लेकिन शेयर प्राइस में वो हम लोगों को नहीं दिख रहा है, राइट। तो जो भी चेंजेस हुए हैं वो शेयर प्राइस में शो होंगे, तो आने वाले समय में ये ऊपर या फिर नीचे की ओर निकल सकता है। क्योंकि अच्छा शेयर है और पीछे का ट्रेंड काफ़ी अच्छा था, उसके बाद काफ़ी होल्ड कर चुका है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये यहाँ से अब ऊपर की ओर निकलेगा, फर्स्ट पॉइंट। अगर सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट करेंगे तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एनालाइज किए थे कि जब ये यहाँ पे रेंज बना के ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आके यहाँ पे इसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्यों? टाइम दो जगह ये स्पेंड कर सकता है। ये आके यहाँ पे थोड़ा इस ब्रेकआउट जो कि 2800 का लेवल है, इस लेवल के पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, या फिर अगर ये 2800 के लेवल को टच करता है तो इन लेवल्स के आसपास ये अगर टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंडिंग का जनरल मतलब है यहाँ पे बायर्स का एक्यूमुलेशन होना और यहाँ पे सेलिंग नहीं होना। दोनों पॉइंट यहाँ पे स्ट्रांगली शो करेंगे कि यहाँ पे ये अब ऊपर की ओर आराम से निकल सकता है और हम लोग एक अच्छा खासा यहाँ से पैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक में जो एनालिसिस की थी कि लास्ट वीक में जो हमारा 2800 का टारगेट था, ठीक है, हमारा 2800 का टारगेट था वो अचीव हो गया है और बहुत तेज़ी से हुआ है, ठीक है। तो जब भी बहुत तेज़ी से कोई भी लेवल यहाँ पे मिलता है तो आप देखेंगे वन वे मोमेंटम हुआ था, तो यहाँ पे इसके हॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए मैं बोल रहा था एक नेगेटिव कैंडल, दो नेगेटिव कैंडल अगर यहाँ पे बनते हैं एंड उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो ये अच्छे से हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं। एंड ऐसे सिनारियों में दो नेगेटिव कैंडल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी नेक्स्ट वीक में हमने ये भी बात की थी कि अगर ये गिरता है तो यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास, लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास 2640 के आसपास से ये क्या हो सकता है, ये होल्ड ले सकता है, इससे ज़्यादा इसको नीचे जाना नहीं चाहिए। तो इसके आसपास यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। अब नेक्स्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 2800 जो लेटेस्ट हाई है, और यहाँ पे लेटेस्ट स्विंग लगा हुआ है 2640-50 के आसपास, राइट। तो हमारे पास लगभग लगभग 2500, सॉरी 2640 और 2800, मतलब यहाँ पे 160 150 पॉइंट्स का एक यहाँ पे रेंज बन चुका है। अभी नेक्स्ट वीक में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक में अगर इसी वीक के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट वीक में अगर इसी रेंज के अंदर किसी और में, मतलब यहाँ अपने हाई के पास या अपने लो के पास अगर ये क्लोजिंग देता है तो हम लोग को उसके बाद का जो डायरेक्शन है बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। क्योंकि एक वीक में अगर इतना कम मोमेंटम करता है मतलब ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं होगा, कहीं ना कहीं मार्केट में भी हॉल्ट हुआ होगा, एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर निकलेगा। और ग्राउंड लेवल हमारे पास 2900, उसके पास 3000 का पास में है। तो इन दोनों टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर ये ऊपर के आसपास क्लोजिंग देता है 2800 के आसपास तो। अदरवाइज अगर ये नीचे के आसपास मतलब 2600 के आसपास हम लोग को आने वाले समय में वीक में क्लोजिंग देता है, तब हम लोग को यहाँ पे हो सकता है एक बाउंस बैक देखने को मिले, या हो सकता है इसके आसपास ही कहीं ना कहीं हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद का जो लेवल है हमने बात किया है 2580 या 70 के आसपास का ये लेवल है। अगर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे मान लेते हैं ओपनिंग होती है एंड उसके बाद अपना हाई निकालता है तो हम लोग यहाँ से 2900 तक का एक टारगेट, या फिर ये जो हाई लगा रखा है 2860 तक का एक टारगेट मान के चलेंगे। एंड हो सकता है उसके बाद आए और ये 2800 को रीटेस्ट करें एंड उसके बाद फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर अगर यहाँ पे आता है तो ये इन लेवल्स के आसपास से बाउंस बैक मिलेगा और ये 2600 के आसपास नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। इससे इसके ज़्यादा नीचे इसको आना नहीं चाहिए टेक्निकली। यहाँ पे मंथली भी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। मंथली जब हम इसको देखने जाएंगे तो आप हम सबको यहाँ पे पता चलेगा, जैसा कि इस लेवल के आसपास हमने पैसे मतलब हम लोगों ने लगाए थे वीकली टाइम और डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देख के, और इन लेवल्स के आसपास ये जो ट्रेंड लाइन है इसका अगर मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल मतलब नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद तो ये
इस तरीके से ऊपर क्यों निकल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा नीचे आके क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को हॉल्ट देखने को मिल सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है इसको यहाँ से ऊपर निकलने में। लेकिन अगर मंथली यहाँ पे क्लोजिंग स्ट्रांग मिल जाती है तो नेक्स्ट मंथ में अगर थोड़ा सा नीचे भी आके इस तरीके से ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की ओर तो ये एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ का कैंडल किस तरीके से बनता है। अभी वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग आके देखेंगे कि एक दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हुई। सेलिंग होने के बाद 2 दिन से इसी के अंदर हम लोग को कैंडल देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड जो है इस तरीके से बन रहा था। अभी यहाँ पे देखेंगे एक नया हाई मतलब एक लोअर हाई लग चुका है। अगर ये किसी कंडीशन में नीचे आके एक नया फिर से लो बना लेता है तो ये देख रहे हैं लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड हो सकता है ऐसे सिनारियो में 2600 50 60 का लेवल हम लोगों को ये टच करके यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता हुआ दिखे। मंडे की बात करेंगे तो मंडे अगर ये नीचे अपना ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे ब्रेक करते करते तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मूव कर चुका होगा तो इससे ज़्यादा नीचे की ओर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऊपर की ओर ये कैंडल का हाई निकलता है तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा 2760 से 75 के आसपास इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा और ये रेजिस्टेंस मिलने के कारण ये नीचे आके क्लोजिंग देगा या फिर 2-4 कैंडल टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की ओर निकलेगा, जिसको हम लोग अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज देखेंगे, ठीक है, 24 को बहुत ज़्यादा किसी भी और मोमेंटम नहीं हुआ था। लेकिन 25 आज के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद जो सेलर्स इसको नीचे लेके जाने की कोशिश किए लेकिन एट लास्ट ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग दिया है। और ये जो लेवल है जिन लेवल 2730 जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 750 के आसपास का लेवल ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस लेवल को टच करता है तो एक ऑलरेडी टच हो चुका होगा तो 15 मिनट पे यहाँ पे हम लोग को एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है और उसके बाद ये हो सकता है ब्रेकआउट दे, अदरवाइज इसके बीच में हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। लास्ट स्विंग अगर किसी भी कंडीशन में यहाँ पे ब्रेक होता है तो हम लोगों को नीचे का 2620 वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।